हेलो दोस्तों, ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के गणित विषय के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करके समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में x बराबर 0, दूसरे क्वेश्चन में x बराबर -1 और तीसरे क्वेश्चन में x बराबर 2 है। हमें क्या करना है कि बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करने हैं जब x बराबर 0 हो, x बराबर -1 हो और x बराबर 2 हो। सबसे पहले इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, इस बहुपद को हम px मान लेंगे। px बहुपद माना कि px बराबर 5x - 4x² + 3 है। अब इस x की जगह पर हम 0 बैठाएंगे पहले क्वेश्चन के लिए। यहाँ x की जगह पर 0 मैंने बैठाया, 5 × x की जगह पर 0 हुआ, -4 × x² है तो 0 का स्क्वायर और +3 का 3। 5 में जब 0 से हम गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, -4 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, +3 का 3। यहाँ पर 0 -4 × 0 बराबर 0 होगा यहाँ पर, और +3 का 3। अब 0 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 +3 है, 0 0 खत्म हुआ और ये 3 प्लस बच गया। यही 3 प्लस क्या हुआ, आपका मान हुआ बहुपद 5x - 4x² + 3 का जब x बराबर 0 हो। अब दूसरा क्वेश्चन, x बराबर -1 है, तो चूंकि px बराबर कितना दिया हुआ है, 5x - 4x² + 3 है, तो हम अब x की जगह पर -1 बैठाएंगे। तो x की जगह पर जब -1 बैठाएंगे तो 5 × x के बाद -1 -4 और इस x के स्क्वायर की जगह पर -1 का x² + 3 का 3। यहाँ पर 5 × -1 -4 × -1 का x² की जगह तो 1 आ जाएगा आपका, +3 का 3। यहाँ पर 5 - 1 का मतलब क्या हुआ, -5 और माइनस यहाँ पर 4 × 1 है तो 4 हो जाएगा, +3 का 3। माइनस माइनस एक साथ जुड़ जाएंगे, -4 -5 क्या हो जाएगा, ये -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9 और +3 का 3। ये माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 3 घट जाएगा, 6 आ जाएगा। चिन्ह क्या रहेगा, बड़े वाले का 9 का रहेगा, यानी माइनस रहेगा। इस प्रकार px जो हमारा बहुपद है, जब उसमें -1 रखते हैं x की जगह पर तो हमारा -6 आता है। ये इसका वैल्यू हुआ, इसका मान हुआ। तीसरा क्वेश्चन, चूंकि px बराबर 5x - 4x² + 3, यहाँ पर x की जगह पर हमें 2 रखना है तीसरे क्वेश्चन के लिए। तो क्या होगा, 5 × x की जगह पर 2 -4 × x की जगह पर 2 का x² + 3 का 3। 5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 - 4 × 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 होगा और +3 का 3। अब क्या करेंगे, 10 का 10 -4 4 16 हो जाएगा, गुना करेंगे तो, और +3 का 3। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक चिन्ह वाले साथ में जुड़ जाते हैं। 10 और 3 13 - 16 बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से जब 16 घटाइएगा, यानी प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। आपका प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 16 में से 13 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले अंक का। ये बड़े वाला अंक कौन सा जी, 16, इसका माइनस अंक चिन्ह है। इस प्रकार जब बहुपद px में x की जगह पर 2 रखते हैं तो उसका मान -3 आता है। यह आपका आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन का पहला बहुपद है py बराबर yx² - y + 1। अब इस बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंस पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, py बराबर y² - y + 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, p0 निकालेंगे हम, y की जगह पर 0 रख देंगे। क्या हो जाएगा, y की जगह पर 0 का स्क्वायर -0 और +1,
क्या आपका आ गया, 0 का स्क्वायर 0 होगा ना जी, -0 + 1। अब -0 और +1 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि py बराबर y स्क्वायर माइनस y + 1 में p0 का मान कितना होगा, +1। अब हम क्या निकालेंगे, p1 निकालेंगे। तो अब लिख देंगे सिंस py बराबर y स्क्वायर माइनस y + 1। तो अब आप निकाल लीजिए p1, y की जगह पर y 1 स्क्वायर रखिए, -1 + 1। यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, -1 + 1। ये देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, प्लस का चिन्ह है, प्लस प्लस 1 2 हो जाएंगे, -1 बराबर 1। आपका p1 का मान निकल गया। अब जो है तीसरा जो है p2 का मान निकालना है। तो सिंस बस लिख देंगे। पहले लिखने से क्या होता है कि सामने जब रहता है क्वेश्चन तो बनाने में आसानी होती है। ऐसे डायरेक्ट भी रख सकते थे मगर वो ठीक तरीका नहीं है। यहाँ पर 2 रखेंगे हम, y की जगह पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 y की जगह पर +1। ये 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा आपका 4 होगा, -2 का 2 और +1। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ध्यान दीजिएगा एक जैसे जो चिन्ह वाले होते हैं जुड़ जाते हैं आपस में। तो 4 1 5, ये प्लस का चिन्ह रहेगा साइन बड़े वाले का, -2, 5 में से 2 घटा 3 आपका आंसर। इस प्रकार पहला क्वेश्चन हमारा हल हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि बहुपद दिया हुआ है pt बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस 3q tq। दूसरा बहुपद क्या है, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस tq। हमें क्या करना है, पहले ही क्वेश्चन की तरह p0 p1 और p2 का वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे p0 का। देखिए t की जगह पर क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, 0 को पुट कर देंगे, t की जगह पर 0 बैठा दिए, +2 × t की जगह पर फिर 0 का स्क्वायर -0 का होल क्यूब। ठीक है। अब देखिए 2 का 2 होगा, यहाँ पर, यहाँ 0 का 0, यहाँ पर प्लस और 2 × 0 का स्क्वायर 0 आएगा ना जी, अब -0 का होल क्यूब कीजिएगा क्या होगा, 0 ही आएगा कि नहीं आएगा। अब 2 + 0 + 2 में जब 0 से गुना कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 0 आएगा, -0। अब देखिए सब 0 0 0, यहाँ 2 आपका वैल्यू हो गया, p0 कितना आ गया आपका, 2 आ गया आंसर। अब क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है p1। तो लिखेंगे सिंस हमारा क्या है बहुपद pt बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस tq। अब p1 निकालना है हमें। p1 यहाँ t की जगह पर 1 रख देंगे, 1 को पुट कर देंगे t की जगह पर, 1 माइनस +2 × 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। हमने क्या किया, t के जगह पर 1 को पुट कर दिया। अब क्या हुआ आपका 2 + 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर आपका 1 आएगा, -1 का होल की क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 2 + 1 + 2 × 1 क्या होगा, 2 होगा, -1। अब एक जगह प्लस वाले हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तीनों जुट जाएंगे आपस में। 2 1 3 2 5 प्लस में आएगा आपका, यहाँ पर 1 है, क्या होगा 4 प्लस में आपका वैल्यू निकल गया। अब अगला हमें निकालना है, क्या निकालना है, p2। देखते हैं सिंस pt बराबर क्या है, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस tq। अब देखिए p2 निकालते हैं, 2 + 2 t की जगह पर रख दिया हमने, पुट कर दिया हमने, +2 × 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। अब क्या कीजिए, 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आ जाएगा, -2 का होल क्यूब कीजिएगा कितना आ जाएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, 6 मत कर दीजिएगा। तो
+2 इंटू 4 8 माइनस 8। अब प्लस वाले जितने भी हैं साथ में जोड़ लीजिए, प्लस वाले जितने भी हैं क्या कीजिए आप जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे आप, आसानी से जोड़ लीजिए। देखिए 2 2 4 और 8 कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 आपका वैल्यू हुआ। अब अगला दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। px बराबर एक्स क्यूब बहुपद दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या p0 हम रख देंगे x के ऊपर 0 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 होगा, आंसर निकल गया। अब क्या करेंगे, सिंस px बराबर कितना है x का होल क्यूब, हमें p1 निकालना है तो x के ऊपर 1 पुट कर देंगे, 1 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 का होल क्यूब 1 आ गया आंसर। अब सिंस px बराबर क्या है x का होल क्यूब है, हमें p2 निकालना है, x के ऊपर 2 पुट कर देंगे, 2 का होल क्यूब कितना आ जाएगा आपका 8। चौथा क्वेश्चन दूसरा का px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका बहुपद है। हमें सबसे पहले p0 निकालना है, इसका मतलब x के ऊपर 0 पुट कर देना है। यहाँ पर भी क्या कीजिए 0 माइनस 1 कर दीजिए इंटू 0 प्लस 1 कर दीजिए। 0 में से 1 घटाइएगा -1 आएगा आपका, यहाँ पर इंटू है गुना हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 1। माइनस और प्लस में जब गुना होता है क्या होता है माइनस होता है, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका p0 वैल्यू निकल गया। अगला अब निकालना है सिंस px बराबर कितना दिया है आपका x माइनस 1 एक्स प्लस 1। आप क्या कीजिए अब p1 निकालिए, x के ऊपर 1 पुट कर दीजिए, यहाँ पर x के ऊपर 1 तो 1 माइनस 1 और प्लस 1, यहाँ पर x था 1 आया, x था 1 आया। अब 1 माइनस 1 बराबर कितना होगा 1 माइनस 1 कितना होगा 0 होगा, और इंटू का इंटू 1 1 2, 0 में जब 2 से गुना करेंगे कितना आएगा आपका 0 आएगा, ना कि 2 कर दीजिएगा। आंसर आपका निकल चुका है p1। अब क्या करना है सिंस p2 निकालना है हमें। p2 कैसे निकालेंगे, सिंस px बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर 2 पुट कीजिए, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 में से 1 निकला घटेगा तो क्या होगा आपका 1 आएगा और इंटू 3 हो जाएगा। अब 3 आ गया आंसर, समझ में आ गया। हमने सिर्फ x का वैल्यू पुट किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बहुपद का शून्यक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बहुपद का शून्यक बहुपद के चर का वह विशेष मान होता है जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है px बराबर x माइनस 5, तो इस बहुपद का शून्यक वह विशेष मान होगा किसका, चर का वह विशेष मान होगा जिसे रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जाए, 0 आ जाए। चर यहाँ पर क्या है x है आपका, तो यहाँ पर अगर कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए x का कि इस px का मान कितना आ जाए 0 आ जाए। एक अनुमान के तौर पर आप यहाँ पर अगर 5 रखते हैं तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है अभी या फिर अपनी समझ से। तो यहाँ पर आप 5 अगर रखते हैं तो 5 माइनस 5 x पर 5 है ना जी, तो क्या आ जाएगा 0। तो ये जो 5 है इस बहुपद के लिए शून्यक कहलाएगा, क्योंकि 5 को जब इस बहुपद में रखते हैं तो इस बहुपद के मान को ये 0 कर देता है। इस प्रकार यह बहुपद का शून्यक कहलाया। तो इसका क्या हुआ परिभाषा, बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अनुसार सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। पहला
बहुपद है आपका px बराबर 3x प्लस 1 और मान दिया गया है x बराबर माइनस 1। तो हमें क्या दिखाना है कि जो बहुपद है px बराबर 3x प्लस 1, इसमें जब हम x बराबर माइनस 1 रखते हैं तो इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा, अर्थात x बराबर माइनस 1/3 इस बहुपद का शून्यक होगा। तो हम क्या करेंगे, हम x बराबर माइनस 1/3 रखेंगे और देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आएगा तो शून्यक है अथवा नहीं है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, p x की जगह पर -1/3 रखते हैं बराबर 3 इंटू -1/3 x की जगह पर हमने रख दिया प्लस 1। ये 3 ऊपर है, ये नीचे है, कट गए, -1 बचा यहाँ पर, +1 बचा। ये क्या है आपका, ये 0 आ गया। इस प्रकार क्या हुआ, इसलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर -1/3 px का शून्यक है। ठीक है, 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, शून्यक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा बहुपद आपका देखिए, इसमें दिया हुआ है कि px बराबर 5x माइनस पाई और x बराबर 4/5। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 4/5 इस बहुपद में हम पुट करेंगे। तो p 4/5 या 4/5, 5 इंटू 4/5 यहाँ रखते हैं, x की जगह पर 4/5 और माइनस पाई का पाई, 5 आपका कट गया, 4 और माइनस पाई, p 4/5 का वैल्यू आ गया। तो यहाँ तो 0 आया नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, सिंस p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू 4/5, px का शून्यक नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि px बराबर x² -1 और x बराबर 1 पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में x बराबर -1 है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार निकालना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 जब है तब निकालते हैं और देखते हैं कि px का मान 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने लिखा है जब x बराबर 1, तो चूंकि px बराबर x² -1 है तो यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे पहले। तो क्या आया आपका, 1 का x² -1, 1 का x² की जगह आएगा आपका 1 आ गया, सॉरी यहाँ पर माइनस है, -1, 1 में से 1 घटेगा, क्या आपका आएगा 0। तो p1 बराबर 0 आ गया, इसलिए क्या लिखेंगे कि x बराबर 1 px का शून्यक है। अब जब x बराबर -1, तो चूंकि px बराबर x² -1 है तो x की जगह पर यहाँ पर -1 रखा जाएगा। तो -1 का होल स्क्वायर -1, आपका -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा, -1। यहाँ पर भी क्या आ गया आपका, 0 आ गया। p -1 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर -1 px का शून्यक है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम, चूंकि px बराबर x + 1 इंटू x - 2 है, जहाँ x का वैल्यू दिया है 2, एक है -1 और एक है 2। तो इस प्रकार हमें 2 बारी से हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम x बराबर -1 रख करके देखते हैं कि px का मान 0 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले px बराबर क्या दिया हुआ है, x + 1 इंटू x - 1। तो यहाँ पर x की जगह पर -1 हम पुट करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, p - 1 इज इक्वल टू, यहाँ x कितना होगा, -1 + 1, यहाँ पर -1
-2। इसके बाद क्या होगा, -1 और +1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा जी, गुना, यहाँ -1 है या -2 है तो -3 हो जाएगा। इसको जब हम गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0। इस प्रकार क्या आया, p-1 का वैल्यू कितना आया, 0 आया। इसलिए हम क्या लिखेंगे, x बराबर -1 px का शून्यक है। अब हम चेक करेंगे कि x बराबर जब 2 हो तो px का मान कितना आ रहा है। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि px बराबर कितना दिया है, x + 1 x - 2, तो px यहाँ पर 2 रख दिया हमने, यहाँ 2 + 1 और यहाँ पर 2 - 2, यहाँ पर 3 आया, इंटू 2 में से 2 घटेगा क्या आएगा आपका, 0। p2 बराबर कितना आ गया, 0। 3 में जब 0 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार क्या आया, p2 का वैल्यू आया 0। इसलिए अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर 2 px का शून्यक है, शून्यक है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का, px बराबर x² जब x बराबर 0 दिया हुआ है तो हमें ज्ञात करना है या चेक करना है कि जब हम x का वैल्यू इस बहुपद में रखते हैं तो px का मान 0 आता है या नहीं आता है, यानी वो x बराबर 0 शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, p और यहाँ पर 0 पुट कर दिया हमने, तो क्या आ गया आपका, 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो p0 का वैल्यू कितना आया, 0 आया। इसलिए क्या लिखेंगे आप, x बराबर 0 px का शून्यक है। तीसरा का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि px बराबर lx प्लस m जब x बराबर -m/l हो। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, सॉल्व सिंस px बराबर lx प्लस m, तो इस x यहाँ पर -m/l हमें पुट करना है, तो p m l माइनस में है इज इक्वल टू l इंटू x क्या लिखेंगे हम, -m/l प्लस m, ये l और ये l कट गया, -m प्लस m इज इक्वल क्या आपका 0, ये माइनस में, ये प्लस में है। इस प्रकार p -m l का वैल्यू कितना आया, 0 आया। इसलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर -m/l px पूरा भी लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं, m का शून्यक है। अगर सिर्फ और सिर्फ px भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हमने इसमें क्या किया, यहाँ पर px बराबर lx प्लस m दिया हुआ था और x का वैल्यू -m/l दिया था, हमने पुट किया, पुट करने के बाद ये l और कट गया, कटने के बाद यहाँ पर क्या आया, -m प्लस m 0 आ गया। इस प्रकार यह क्या हुआ, x बराबर -m/l px का शून्यक हुआ। तीसरा का सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम कि px बराबर 3x² - 1 दिया हुआ है और x का वैल्यू जो है 2 दिया हुआ है, -1/√3 और दूसरा वैल्यू है 2/√3। चेक करना है हमें बारी बारी, इसलिए हम 2 बार चेक करेंगे। जब x बराबर -1/√3 हो तब हम देखेंगे कि px का मान 0 आता है या नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। चूंकि px बराबर -3x² - 1 है, इसलिए px जगह पर क्या रखेंगे, -1/√3, तो 3 इंटू -1/√3 माइनस स्क्वायर का स्क्वायर -1 का 1, यहाँ क्या आएगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और -1 का 1। रूट को जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। इस प्रकार 3 और 3 कट जाएगा और 1 - 1 बच जाएगा, यहाँ पर, यहाँ 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 आ गया। इसलिए क्या हुआ, x बराबर -1/√3 px बराबर 3x² - 1 का शून्यक है।
अब देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, जब x बराबर 2/√3 हो तो क्या रखेंगे हम, पी एक्स बराबर 3x² - 1 है तो p 2/√3, 3 इंटू वैसे ही रखेंगे √3 का होल x² - 1। अब आपका क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर की जगह कितना आएगा, 4, और रूट मैंने बताया अभी कि √3 का x² की जगह तो 3 आ जाएगा, और -1 का बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 - 1 हो गया, इसके बाद क्या होगा आपका 3 आ जाएगा। जब 3 आ गया तो इसलिए क्या होगा, शून्य नहीं आया ना जी, तो इसलिए x बराबर 2/√3 px का शून्यक नहीं है। अब तीसरा का 8वां देखते हैं हम कि चूंकि px बराबर कितना दिया है, 2x + 1, और x का वैल्यू कितना दिया है, 1/2, तो लिखेंगे सिंस px बराबर कितना दिया है जी, 2x प्लस सोल्व कर रहे हैं हम +1, तो p 1/2, 2 इंटू एक्स कितना होगा 1/2 + 1। अब क्या करेंगे, 2 कट जाएगा, 1 + 1 बराबर क्या आ गया, p 1/2 का वैल्यू कितना आ गया जी, 2 आ गया। इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर 1/2 px का शून्यक नहीं है। प्रश्न चौथा कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है जब px बराबर x + 5 दिया हुआ है। देखिए इसे कैसे हल करते हैं। हल करने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है, चर का वह वैल्यू होता है, वह मान होता है, वह विशेष मान होता है जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 कर दे। इससे पहले मैंने आपको बताया। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे, हम लिखेंगे चूंकि हमें px का शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए px बराबर 0 होगा, 0 होगा। बताया है मैंने आपको कि किसी भी बहुपद का शून्यक चर का वह विशेष मान होता है जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले px का वैल्यू 0 होगा, यह हम जान लेंगे, हम इसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सिंस px बराबर x + 5 है, इसलिए px का वैल्यू कितना होगा 0, तो x + 5 यहां पर लिख देंगे। px का पर 0 आया, जब शून्यक निकालना है तो यहां पर px बराबर 0, तो x + 5 का 5, ये 5 जो है इस तरफ जब आएगा तो क्या हो जाएगा -5 = x, इसलिए x बराबर -5, यही जो हुआ आपका x बराबर -5 शून्यक हुआ। शून्यक क्या हुआ, शून्यक बराबर -5, अर्थात px बहुपद का जो चर है x, उसका मान -5 जब हम इसमें रखेंगे तो px का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा शून्यक प्राप्त हुआ। px बराबर x + 5 में शून्यक प्राप्त होगा -5। अगला बहुपद है px बराबर x - 5, तो हम क्या लिखेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व, चूंकि हमें px का शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए px बराबर 0 होगा। अब चूंकि px बराबर x - 5,
इसलिए यहाँ पर 0 पुट करेंगे हम, x बराबर -5, ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5, ये 5 प्लस में आ जाएगा। तो यही जो हुआ आपका इस बहुपद का शून्यक हुआ, यहाँ लिख देंगे, इसलिए शून्यक बराबर 5, आंसर। अब अगला क्वेश्चन है px बराबर 2x प्लस 5। तो हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना, तो वैसे ही लिखेंगे, चूंकि हमें px का शून्यक ज्ञात करना है, चूंकि इसलिए px बराबर, हमें ना भी लिखे तो कोई बात नहीं है, यहां लिखे px का शून्य ज्ञात करना है, इसलिए px बराबर 0 होगा। सिंस px बराबर 2x प्लस 5, यहां 0 पुट करेंगे, 2 px का वैल्यू प्लस 5, या 5 इधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ -5 है, 2 इधर आएगा तो ये यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ क्या होगा, भाग में आ जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हुआ, -5/2, ये क्या हुआ, इसलिए शून्यक बराबर -5/2 आपका प्राप्त हुआ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है px बराबर 3x - 2, लिखेंगे सिंस px का शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए px बराबर 0 होगा। अब क्या लिखेंगे, सिंस px बराबर 3x - 2, यहाँ px का वैल्यू कितना होगा, px का वैल्यू हम रखेंगे 0, 3x है ना, 2 इधर आएगा क्या होगा, यह माइनस यहाँ पर है तो इधर आएगा तो क्या होगा, +2 हो जाएगा। ध्यान रखिए चिन्ह बदल जाता है, 3x यहाँ पर गुना में है तो यहाँ आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। इस प्रकार क्या हुआ, x बराबर 2/3, इसलिए क्या लिखेंगे आप, यही आपका शून्यक हुआ, शून्यक बराबर 2/3, आंसर। अगला क्वेश्चन px बराबर 3x, तो इसका भी शून्यक प्राप्त करना है, तो लिखेंगे सिंस px का शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए px बराबर 0 होगा। अब चूंकि px बराबर 3x, इसलिए यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ पर 3 इधर आएगा तो 0/3 होगा, यहाँ पर x हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए शून्य क्या होगा, शून्यक बराबर 0 होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा का छठवां, px बराबर ax, जहाँ x नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात a जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस px का शून्यक ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, इसलिए px बराबर 0 होगा। सिंस px बराबर कितना दिया है भाई, ax, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ax। अब इस x का वैल्यू ज्ञात करना है, ये x जो है हमारा ये क्या है, चर है, तो ये क्या होगा, इधर आएगा 0/a इज इक्वल टू x, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 0 में किसी भी वैल्यू से गुना कीजिएगा या भाग दीजिएगा तो क्या होगा, वो 0 आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि a जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार ये क्या हुआ, इसलिए शून्य क्या होगा,
0 आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का अंतिम क्वेश्चन है ये। पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहाँ सी इज नॉट इक्वल टू 0 और सी डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखते हैं हम, सिंस पी एक्स का सॉल्व करते हैं, इसको शून्यक ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, इसलिए पी एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। सिंस पी एक्स बराबर कितना है, वैल्यू किसका है, कितना है इसका, सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर 0 होगा, सी एक्स प्लस डी। ये देखिए डी जो यहाँ पर है वास्तविक संख्या है, ये इधर जाएगा तो माइनस में चला आएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, सी एक्स। अब इस एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, सी का नहीं, एक्स का, एक्स हमारा चर है, इसलिए माइनस डी, ये सी यहाँ पर गुना में है, यहाँ पर आ जाएगा भाग में, बराबर एक्स। इसलिए क्या हो गया, एक्स बराबर माइनस डी बटा में सी, यही आपका क्या हुआ, शून्यक हुआ। इसलिए शून्यक बराबर माइनस डी बटा में सी आंसर हुआ। इस प्रकार आज हमने 9th क्लास के गणित विषय के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल किया और इसे समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।